जय राधा माधव। आज का सत्संग 9 दिसंबर 2021 सायकालीन सत्र शाम 7 बजे मंदिर का नया स्थान। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री लाडले लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, श्रीमन्नारदीय निकुंज की जय, कुंज बिहारी विहारिणी जू की जय, श्री प्राची बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम। देखिए, पिछली कक्षा में हम ज़्यादा सुना नहीं पाए। हमने बताया ठाकुर जी के एक सखा जो उसी गली में रहते हैं जिसमें प्यारे श्याम सुंदर का नंद भवन है, और उसी गली में श्री प्राची जी का घर है, और उनके उन सखा ने श्री कृष्ण की मनस्थिति बताई। जब आप उस राज्य का चिंतन करेंगे, आपको क्या करना पड़ता है? कभी हम ये सोचते हैं मानसिक चिंतन में हमारा अमुक अमुक हमारा स्वरूप है, हम अमुक मंजरी हैं, वो हमारी गुरु मंजरी है। और जब हम सहचरी स्वरूप में चिंतन करते हैं श्री राधा वल्लभी उपासना में भी, तब भी हमारी गुरु रूपा सहचरी प्यारे पिय प्यारी के और सुख संपादन हेतु ये हमारी गुरु रूपा सहचरी हमें जो आदेश करेगी हम तद अनुरूप कार्य करेंगी। इस तरह का चिंतन होता है। भगवान महादेव लीला चिंतन में बताते, तनु मध्ये चिंतयेद रम्यम मणिगेहमनुत्तमम, परितो वनमालाभिर्ललिताभिर्विराजिते, तत्र संचिन्त्य ये चारुम कुट्टिमम सुमनोहरम, चतुष्षष्ठा मणिस्तंभे चतुर्दिक्षु विराजितम, तत्र सिंहासने ध्यायेत कृष्णम कमललोचनम, अनर्घ रत्न जटित मुक्तोज्ज्वल कुंडलम, सुस्मितम सुमुखम भोजम, सखी वृंद निषेवितम। भगवान कहते तन मध्य चिंतयेद, चिंतन करो, रम्यम मणिगेह, मणियों से वन सुंदर भवन का। सोचो, परितु वनमालाभिर्ललिताभिर्वित, तत्र संचिन्त्य, फिर चिंतन करो, ये चारुम कुट्टिमम सुमनोहरम, एक सुंदर ऐसा मंडप, 64 स्तंभ है, चतुष्षष्ठा मणि स्तंभ, मणियों के 4 चतुर्दिक्षु विराजितम, वहां पे सुंदर वेदी पे दिव्याति दिव्य चिन्मय सिंहासन पे तत्र सिंहासने ध्यायेत, ध्यान करो। फिर ऐसे बोल रहे बार बार, कृष्णम कमललोचनम, कैसे अनर्घ्य रत्न जटित मुकुट उज्ज्वल कुंडलम, सुस्मितम सुमुखम भोजम, और सखी वृंद निषेवितम, स्वामिन्याश्लिष्ट वामंगम, वामंग में स्वामिनी जी हैं, आलिंगन करके। देखिए, परमानंद विग्रह
परम आनंद स्वरूप प्रभु बैठे। तो प्रारंभ में चिंतन ऐसे किया जाता है, पर चिंतन से वास्तव में चिंतन का जब फल प्राप्त होगा तो हमें वास्तविक स्थिति का भान होगा। जब हमें अपने स्वरूप का साक्षात्कार होगा, हमारे स्वरूप कहाँ है, हम उस राज्य में हमारी स्थिति क्या है, हमारे प्रियतम श्याम सुंदर से कौन सा संबंध है, सबकी पुष्टि भगवान पहले बीच में ही करने लगते हैं चिंतन करते करते। फिर एक दिन उस लीला चिंतन की सिद्धि भी हो जाती है। तो ठाकुर जी के प्राची तो सिद्धावस्था में पहुंच चुकी थी, तो उनके ठाकुर जी के एक सखा उज्ज्वल, उन्होंने श्याम सुंदर के विषय में बताया। उन्होंने कहा, सुनो सखी, इस ब्रज मंडल में यहाँ का जो कण कण है वो प्यारे श्याम सुंदर का, उनको अपने नैनों का तारा नहीं, उन्हें अपने प्राणों से प्यारा नहीं, अपना सर्वस्व श्याम सुंदर को मानने वाले, जिन्हें श्याम, अरे या सांवरे ते प्रीति लगाई, लोक लाज से ना ही डरोगे, आज करूं अपनी मन भाई, बीच बाजार पुकार कहूंगे। क्या लोग करे चाहे कोटि बुराई, सच में लाज मर्जाद मिली औरन को, मृदु मुस्कान मेरे बट आई। नारायण स्वामी जी कहते हैं, या सांवरे ते प्रीति लगाए। अब बताओ, ऐसी ऐसी स्थिति में उन सखा ने जो ठाकुर जी के स्वरूप और स्वभाव के विषय में बताया, उस स्वभाव और स्वरूप को हम भी समझ लें। उनका स्वरूप कैसा है, कैसा स्वभाव है कि उमा राम स्वभाव जे जाना, वृत्ता ही भजन तज भावन आना, अति कोमल रघुबीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राव। बड़ा कोमल स्वभाव इनका। तो जरा सुनिए कैसे हैं, ऐसी महफिल है। उनके विषय में क्या वो मुझे अपनाएंगे अगर अब मैं जाऊं तो उन्होंने बोला, अरे तेरे मन में विचार कैसे आया? अरे मैंने इतना बड़ा अपराध किया उनका, तो क्या मुझे स्वीकार करेंगे? तो जरा उन्होंने क्या कहा, ऐसी महफिल है करुणा भरी लाल की, ऐसी महफिल है करुणा भरी लाल की, कोई लौट्यो न खाली वा दरबार ते, कोई लौट्यो न खाली वा दरबार ते, ऐसी महफिल है करुणा भरी लाल की, ऐसी महफिल है करुणा भरी लाल की, कोई लौट्यो न खाली वा दरबार ते, कोई लौट्यो न खाली वा दरबार, उस दरबार से वा दरबार ते कोई न खाली लौट्यो। ऐसी महफिल है करुणा भरी लाल की, ऐसी महफिल है करुणा भरी लाल की, ऐसी महफिल है करुणा भरी लाल की,
ऐसी महफिल है करुणा भरी लाल की, कोई लौटो न खाली वा दरबार ते, कोई लौटो न खाली ते ध्यान से सुनो, दरबार ते से बोल रहे थे और अब मुझे ही वाह बेटे, कान तो मेरे भगवान कृपा से अच्छे काम करते। कोई लौटो न खाली वा दरबार ते, कोई लौटो न खाली वा दरबार ते, ऐसी महफिल है। ओहो क्या, छोड़ो गुणियों की ये तो बिठा गोद में, छोड़ो गुणियों की ये तो बिठा गोद में, सखी अधम जनों को भी पुचकारते, छोड़ो जनों को भी पुचकारते। गुणियों की छोड़ो, ये तो गोद में बिठा के अधम जनों को भी पुचकारते हैं, तो तुमसे कोई इतना बड़ा अपराध नहीं हुआ। छोड़ो गुणियों की ये तो बिठा गोद में, छोड़ो गुणियों की ये तो बिठा गोद में, सखी अधम जनों को भी पुचकारते, सखी अधम जनों को भी पुचकारते। ऐसी महफिल है करुणा भरी लाल की, ऐसी महफिल है करुणा भरी लाल की, कोई लौटो न खाली वा दरबार ते, कोई लौटो न खाली वा दरबार ते। कैसे है? कैसे इनका स्वभाव कैसा है? सुनो जरा सखी, कैसा स्वभाव बताते हैं। पर पुरुषों से जो उल्टा रखती रती, पर पुरुषों से जो उल्टा रखती रती, ऐसी गणिका ने भी पाई वैसी गति, ऐसी गणिका ने भी पाई वैसी गति। पर पुरुषों से और जिसके अधर्म से युक्त संबंध थे, ऐसी वैश्या गणिका जो उल्टा थी, ऐसी गणिका को कौन सी गति मिली? केवल तोते को राम राम पढ़ा रही थी ना थोड़े से समय में, अंत समय में गलती से भगवान का नाम निकल गया, उसी समय प्राण निकल गया। सुआ पढ़ावत गणिका तारी, बस भगवान के नाम के दिव्य, प्रभु ने कहा अंत में उसने नाम तो लिया है। कैसे, कैसी थी वो? पर पुरुषों से जो उल्टा रखती रती, पर पुरुषों से जो उल्टा रखती रती, ऐसी गणिका ने भी पाई वैसी गति, ऐसी गणिका ने भी पाई वैसी गति। सतियों की तरह इस जगत से गई, सतियों की तरह इस जगत से गई, आ गए लेने विमान उस पार ते, आ गए लेने विमान उस पार ते। जो सतियों को थे है मेरे बाप, बच्चे इतने प्यारे हैं, पढ़ भी नहीं पाते हैं, और ध्यान से हम जो कहते हैं वो भी सुन के याद नहीं पाते। इनको शंख शंख पुष्पी खिलाना पड़ेगा। सतियों को जो गति मिलती है वो उसको उल्टा को मिली सतियों के लिए। क्यों? विमान आ गए उधर से, भेज दिए सरकार ने। सतियों की तरह इस जगत से गई, सतियों की तरह इस जगत से गई, आ गए लेने विमान उस पार थे, आ गए लेने विमान
उस पार ते। छोड़ो गुणियों की ये तो बिठा गोद में, छोड़ो गुणियों की ये तो बिठा गोद में। सखी अधम जनों को भी पुचकारते, सखी अधम जनों को भी पुचकारते। ऐसी महफिल है करुणा भरी लाल की, ऐसी महफिल है करुणा भरी लाल की। कोई लौट्यो न खाली व दरबार ते, कोई लौट्यो न खाली व दरबार ते। ऐसी महफिल है, ऐसी महफिल है, ऐसी महफिल है करुणा भरी लाल की, ऐसी महफिल है करुणा भरी लाल की। कोई लौट्यो न खाली व दरबार ते, कोई लौट्यो न खाली व दरबार ते। अरे सखी तू कहती है अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे? देख गणिका को अपनाया था नहीं अपनाया था, अब दूसरी ले लो। एक थी जिसने इतनी माताओं के हृदय पे हिय पे चोट पहुंचाई थी। कौन थी वो? कितनी मावों को पहुंचाई हिय चोट थी, कितनी मावों को पहुंचाई हिय चोट थी, कितनी मावों को पहुंचाई हिय चोट थी, कितनी मावों को पहुंचाई हिय चोट थी। वो बकी जो शिशु का भी दम घोटती, वो बकी जो शिशु का भी दम घोटती। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांस या पायदप्य साध्वी, लेभे गतिम धातृच्युताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम प्रजेम। बकी बकासुर की बहन जो पूतना बाल घातनी, उसने कितने असंख्य बच्चों को, शिशुओं को दम घोट के मार दिया था। है? कौन? बकी, बकासुर की बहन। अहो बकीयम, वो पूतना। तो क्या? कितनी मावों को पहुंचाई हिय चोट थी, कितनी मावों को पहुंचाई हिय चोट थी। वो बकी जो शिशु का भी दम घोटती, वो बकी जो शिशु का भी दम घोटती। उस मुई पूतना को भी माँ की तरह, उस मुई पूतना को भी माँ की, अरे उस कल मुई पूतना को भी क्या, उस मुई पूतना को भी माँ की तरह, उस मुई पूतना को भी माँ की तरह। ये बोला लोक निज में है सत्कार ते, ये बोला लोक निज में है सत्कार ते। अपने निज लोक में धात्री की गति दी, सत्कारते हैं। सत्कार मतलब आदर करते हैं। ये बुला निज लोक में है सत्कारते। मेरी मैया पूतना आई है, और पूतना मैया जो सुखदेव जी ये श्लोक सुन के रो पड़े थे, समाधि से बाहर निकल गए कि ओह मुझे उस दयालु परम पुरुष भगवान का भजन करना है। ब्रह्म समाधि को छोड़ दिया कि ऐसे दयालु की शरण में क्यों न जाऊं, जिन्होंने पूतना को धात्री की गति दी। उस मोई पूतना को भी माँ की तरह, उस मोई पूतना को भी माँ की तरह। ये बोला लोक निज में है सत्कार ते, ये बोला लोक निज में है सत्कार ते। ऐसी महफिल है करुणा भरी लाल की, ऐसी महफिल है करुणा भरी लाल की। कोई लौटो न खाली वा दरबार ते, कोई लौटो न खाली वा दरबार ते। छोड़ो गुणियों के, छोड़ो गुणियों के,
छोड़ो गुणियों की ये तो बिठा गोद में, छोड़ो गुणियों की तो बिठा गोद में, सखी अधमो जनों को भी पुचकारते, सखी अधम जनों को भी। अब सुनिए और क्या था। वो जो गज था वो बड़ा पढ़ा लिखा था नहीं, वयो विद्या तो क्या, व्याधस्याचरणम, व्याध का आचरण क्या था, चिड़ी मार था, चिड़ी मार, जानवरों को मारता था व्याध। और ध्रुवस्य च वयो, ध्रुव की आयु क्या थी, और विद्या गजेंद्र की क्या थी। हाँ? तो अब बताओ, जिनको सरकार मिल गए, ये भक्ति प्रिय माधव है ना, कैसे थे। क्या था गज में उबारा जो मझधार थे, क्या था गज में उबारा जो मझधार थे, अपने निज लोक से नंगे पद गज के रुदन पे दौड़ने वाले प्रभु, दौड़ क्या आया। तो ऐसे करुणा में ठाकुर हैं ये। क्या था गज में क्या था गज में उबारा जो मझधार थे, क्या था गज में उबारा जो मझधार थे, क्या था नाता अधम व्याध चिड़ी मारते, क्या था नाता अधम व्याध चिड़ी मारते। उस अधम व्याध चिड़ी मार से क्या इनकर कोई मौसी का लड़का था जो उस पर दया करी। क्या था नाता अधम व्याध चिड़ी मारते, क्या था नाता अधम व्याध चिड़ी मारते, जिस नेह से तारे। अरे सखी, जिस प्यार से भर के इन्होंने गौतम ऋषि की पतिता पत्नी को तार दिया था, अहिल्या को, जिस नेह से तारे अहिल्या को ये, जिस नेह से तारे अहिल्या को ये, भर उसी प्यार से ताड़ का तारते, भर उसी प्यार से ताड़ का तारते। उसी प्यार में एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान के निज पद दीना। ताड़का को तारा है, मारा नहीं। एक बाण कौन, करुणा का नैनो का बाण था, वो बाण तो बाद में लगा, पहले उसी बाण से मर गई। फिर निज पद भी दे दिया ताड़का को भी। जिसने हंसे तारे अहिल्या को ये, जिसने हंसे तारे अहिल्या को ये, भर उसी प्यार से ताड़ का तारते, भर उसी प्यार से ताड़ का तारते। ऐसी महफिल है करुणा भरी लाल की, ऐसी महफिल करुणा भरी लाल की, कोई लौट्यो न खाली वा दरबार थे, कोई लौट्यो न खाली वा दरबार थे। छोड़ो गुणियों की ये तो बिठा गोद में, छोड़ो गुणियों की ये तो बिठा गोद में, सखी अधम जनों को भी पुचकारते, सखी अधम जनों को भी पुचकारते। देखो, वैसे इनका नाम है अजित, प्रभु का एक नाम है अजित। कभी पराजित तो होते नहीं, लेकिन ये हमेशा भक्तों से हारते ही रहे हैं आज तक। हाँ? है अजित ये ना होते पराजित कभी, है अजित ये ना होते
पराजित कभी, पर भक्तों से रहते सदा हारते, पर भक्तों से रहते सदा हारते। जीव मरता है अपने ही खोटे कर्म, जीव मरता है अपने ही खोटे कर्म, जीव मरता है अपने ही खोटे कर्म, जीव मरता अपने ही खोटे कर्म। पर ये प्यारे कभी ना उसे मारते, पर ये प्यारे कभी ना उसे मारते। जीव मरता है अपने ही खोटे कर्म, जीव मरता है अपने ही खोटे कर्म। राम न मारे काहू को ऐसे भोरे राम, ऐसे भोले राम, नर खुद ही मर जाते हैं करके खोटे काम। क्या? जीव मरता है अपने ही खोटे कर्म, जीव मरता है अपने ही खोटे कर्म। पर ये प्यारे कभी ना उसे मारते, पर ये प्यारे कभी ना उसे मारते। दिल है करुणा भरी लाल की, ऐसी महफिल है करुणा भरी लाल की। कोई लौट्यो न खाले व दरबार ते, कोई लौट्यो न खाले व दरबार ते। छोड़ो गुणियों की ये तो बिठा गोद में, छोड़ो गुणियों की ये तो बिठा गोद में। सखी अधम जनों को भी पुचकारते, सखी अधम जनों को भी पुचकारते। अरे सखी तू जाने क्या, तू तो जानती होगी क्या, करोड़ों जन्म लग के ऋषि मुनि, बड़े बड़े जोगी, बड़ी कृपा होती है जब साधना से नहीं मिलता, पर इतनी तपस्या करने पे भी जब ठाकुर जी की रहमत होती है, कृपा होती है, तब गोपी का शरीर मिलता है। गोपी कोई स्त्री नहीं है जिसे प्रभु सीधे छूते हैं, बात करते हैं, अचकरी करते हैं, हास विलास कृपा कटाक्ष है। तो क्या कोटि जन्मों से जोगी ऋषि और मुनि, कोटि जन्मों से जोगी ऋषि और मुनि, कोटि जन्मों से जोगी ऋषि और मुनि, कोटि जन्मों से जोगी ऋषि और मुनि। उनकी रहमत से गोपी की देह धारते, उनकी रहमत से गोपी की देह धारते। पड़े घूंघट जो माया के उसको उठा, पड़े घूंघट जो माया के उसको उठा। पड़े घूंघट, पड़े घूंघट, पड़े घूंघट जो माया के उसको उठा। चूम माया के उसको उठा, चूम लेते ये रुखसार पे प्यार ते, चूम लेते ये रुखसार पे प्यार ते। पड़े घूंघट जो माया के उसको उठा, पड़े घूंघट जो माया के उसको उठा। चूम लेते ये रुखसार पे प्यार ते, चूम लेते ये रुखसार पे प्यार ते। ऐसी महफिल है करुणा भरी लाल की, ऐसी महफिल है करुणा भरी लाल की। कोई लौटो न खाली वा दरबार ते, कोई लौटो न खाली वा दरबार ते। छोड़ो गुणियों की ये तो बिठा गोद में, छोड़ो गुणियों की ये तो बिठा गोद में। सखी अधम जनों को भी पुचकारते, सखी अधम जनों को भी पुचकारते।
ये चुनरी नहीं फाड़ते सखी, माया का घूंघट हटाते हैं, बड़े प्यार से प्रीति की मोहर देते हैं। अनंत काल से जीव जब अपनी माँ पुचकारती है उसे कितना प्यारा लगता है। वही जब उसके प्रियतम प्रेयसी उसे कोई भी प्यार करता है, लाड़ करता है, मित्र करता है, उसे बड़ा अच्छा लगता है। पर जब उनके अनंत काल के प्रियतम प्रभु से प्रेम करते हैं तो क्या होता है? अरे सखी, सब कहती हो तुम लोग ये चुनरी फाड़ देते हैं, नहीं, ये तो कर्म के जाले फाड़ देते हैं। अनंत कोटि कर्मों के जालों में हम फंसे थे, माया का घूंघट उतार देते हैं। क्या? नहीं चूनर ये जाले करम फाड़ते, नहीं चूनर ये जाले करम फाड़ते। देखो, नहीं चूनर ये जाले करम फाड़ते, जाल ए करम, जाले करम मतलब कर्म के जाल, जिसमें जालों में अटका हुआ व्यक्ति कर्मों के चक्र में गहना कर्मणो गति। फिर क्या? और फिर क्या देते हैं? बड़े लाड़ते, लाड़ते ये क्या देते हैं? अधरामृत देते हैं। अब अधरामृत का अर्थ लोग सीधा सीधा अधर वाला भी करेंगे। खैर, हम तो मना नहीं करेंगे कि ऐसा होता है कि नहीं, तो मैं क्या जानूं, मैं क्यों बोलूं, वो तो मैं बोलूंगा नहीं, पर मैं दूसरा मीनिंग जरूर बता सकता हूं। अधरा मतलब ठाकुर अधरामृत देते, हर जगह बात आती है। मैंने एक अर्थ इसका और निकाला, जो धरा का ना हो, इस दुनिया का रस मिलता है, धरा का रस मतलब जगत का, अधरा रस देते हैं। अधरा कितना बढ़िया है, इसका दूसरा अर्थ निकाल लो। आपकी मर्जी है जो अर्थ निकालें, लेकिन उनका कोई भी उनसे प्राप्त होने वाला रसो वेसह, वो रस स्वरूप हैं। इसलिए भैया बात तो ये है, उनका रस अधराम, धरामृत नहीं होता, धरामृत नहीं, धरा का अमृत नहीं, अधरामृत होता है। बड़े लाड़ते, नहीं चूनर ये जाले करम फाड़ते, नहीं चूनर ये जाले करम फाड़ते, देते जो न धरा को अधर लाड़ते, देते जो न धरा को अधर लाड़, अधरा वाला देते, धरा वाला नहीं, देते जो न धरा को अधर लाड़ते, देते जो न धरा को अधर लाड़ते। हम तो बच्चे कहते हैं नहीं, ये तो मुँह चुंबितम बिंब रखता धर्म में, इनके रक्त अधर, ओह, इनका जो खुद का मुंह भी चुंबित है। बड़े प्यारे ठाकुर हैं ये, चूमने वाले, लाड़ करने वाले, सबको प्यार करने वाले ठाकुर हैं। ऐसे नहीं रहते दूर से वरदान दे के चले जाए, आएंगे जब तक झप्पी नहीं कर लेंगे, गले नहीं लगा लेंगे। तो थोड़ा हमारे ठाकुर सातवें अर्श पे नहीं रहता, वो तो यहीं से सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट हो। हमारे ठाकुर ने गीता सुनाई है, कोई सुने जरा क्या कहते हो। यहीं तो रहता हूं अर्जुन, पास पास में। अयम आत्मा गुड़ाकेश, कभी कहते रसो हम अपसुखंते, कभी कहते पुण्यो गंध पृथिव्याम च, कभी कहते तेजश्चास्मि विभावसो। नहीं चूनर ये जाले करम फाड़ते, अगर ये कर्मों का जाल ये ना फाड़े ना, तो हमारे इतने कर्म हैं, कोटि जन्मों तक कर्म से निस्तार नहीं पाएंगे। नहीं चूनर ये जाले करम फाड़ते, देते जो न धरा का अधर लाड़ते, जो न धरा का अधर लाड़ते। जिनका पाते, जिनका पाते, जिनका पाते बताना पता वेद भी, जिनका पाते बताना पता वेद भी। जिनका पाते, बता, बता पाते, पाते बता, बता पाते, जिनका पाते बता
ना, देखो जिनका पाते बताना पता वेद भी, जिनका वेद भी क्या त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, क्या जिनका पाते बताना पता वेद भी, जिनका पाते बताना पता वेद भी, वो पता पूछते सखियों से प्यार थे, वो पता पूछते सखियों से प्यार थे। कहते तान हम वेद सर्वाणी, सबको जानता हूं कोई मुझे नहीं जानता, पर कैसे पूछते, ए सखी अरे कौन से गांव की है भाभी, अरे जरा बोल के तो बता, अरे कौन की बहू है, अच्छा अरे गुजरी कौन गांव से आई रही, अच्छा कौन की छोरी, हाँ पूछत शाम पूछत शाम, कौन तू गौरी, अरे गौरी तू कौन है, लो हाँ देखियो ना है तो क्या, जिनका पाते बताना पता वेद भी, जिनका पाते बताना पता वेद भी, वो पता पूछते सखियों से प्यार थे, वो पता पूछते सखियों से प्यार। बाहर सो घर लो बतराए, छोड़ो गुणियों की ये तो बिठा गोद में, छोड़ो गुणियों की ये तो बिठा गोद में, सखी अधम जनों को भी पुचकारते, सखी अधम जनों को भी पुचकारते। अब कहते हैं सखी, अब क्या कहते हैं आगे सुनो। इस दिलदार से जिसने प्रीति की, जिसने प्रीत लगाई या दिलदार थे, प्रीत लगाई या दिलदार थे, उस पे बाके सजन ये भी खुद वार थे, उस पे बाके सजन ये भी खुद को वार थे, उस पे बाके सजन ये भी खुद को वार थे, उस पे बाके सजन ये भी खुद को वार थे। वो ही भागन बड़ी, वो ही भागन बड़ी, वो ही भागन बड़ी, वो सुहागन बड़ी, वो ही भागन बड़ी, वो सुहागन बड़ी, जिसने मांग भराई सांवरे यार थे, जिसने मांग भराई सांवरे यार थे, वो ही भागन बड़ी। वो आप सुनो, यहाँ ये ब्रज गोपिका सखी रूपी प्राची जी हैं, इस नव ब्रज गोपिका को वो सिखा रहा है ब्रज की रीत। तो सखा कहते हैं, अरे तैने एक सिंदूर भराए को और तूने मना कर दियो लाला को, तो क्या हुआ, ऐसे वर को क्यों वरें जो जन्म लेत मर जाए, वर वरिये गिरधर लाल को और मारो चुड़लो अमर हो जाए। तो क्या, वो ही भागन बड़ी, वो सुहागन बड़ी, 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 जिसने मांग भराई सांवरे यार थे, जिसने मांग भराई सांवरे यार थे। ऐसी महफिल है, ऐसी महफिल है, ऐसी महफिल है करुणा भरी लाल की, कोई महफिल है करुणा भरी लाल की, कोई लौट्यो न खाली व दरबार थे, कोई लौट्यो न खाली व दरबार थे। ऐसी महफिल है करुणा भरी लाल की, ऐसी महफिल है करुणा भरी लाल की, कोई लौट्यो न खाली व दरबार थे, कोई लौट्यो न खाली व दरबार थे। छोड़ो गुणियों की, छोड़ो गुणियों की,
छोड़ो गुणियों की ये तो बिठा गोद में, छोड़ो गुणियों की ये तो बिठा गोद में। सखी अधम जनों को भी पुचकारते, सखी अधम जनों को भी पुचकारते, सखी अधम जनों को भी पुचकारते, सखी अधम जनों को भी पुचकारते। ये तो इनके गुण गाते गाते आज भी सखा ने समय लगा दिया, लेकिन आप सुनते रहो, आपको कौन सी जल्दी है ना। सही बात है, प्राची जी के देहावसान तक हम सब लोग सुनेंगे। आगे कल जगन्नाथपुरी में कथा के लिए हम 13 को निकल रहे हैं और वहाँ से लाइव प्रसारण आपको मिलता रहेगा, तो आप सुनिएगा उसको सब प्रेम। ऐसी सुंदर कृष्ण रस वार्ता होगी। वहाँ हमें बंद के नहीं बोलना, क्योंकि हम खुले खुले बोलेंगे। अब हम जगह खुले ही बोला करेंगे, और खैर हम पूरा खुला कभी नहीं बोलते। बोल देंगे तो मुझे लगता है अगर कोई सुन लेगा तो फिर तो वो श्री कृष्ण का हो जाएगा। और लगता है आज तक हमने बंद बंद के ही बोला है, लेकिन जो हमारे पास व्यक्तिगत रहते हैं हम उन्हें श्री कृष्ण के विषय में, वहाँ तात्विक कुछ नहीं बताना होता है। प्यारे प्रभु के सुंदर स्वभाव को बताओ, उनकी प्यारी लीलाओं को बताओ, स्वाभाविक जीव आकर्षित हो जाएगा। लेकिन जीव के बुद्धि में, उसके भेजे में इतने कुतर्क भरे हैं। पहले हम कुतर्कों से, सुंदर सुतर्कों से उसको हटाने का प्रयास करते हैं। जब बुद्धि का मोह जाल समाप्त होगा, उसके बाद ही तो प्रभु की सुंदर लीला समझ पाएगा। उससे पहले तो सोचेगा ओहो बड़ी अच्छी और हवाई कल्पनाएं हैं। क्या पता प्रभु की कौन कौन सी लीला होती है, कैसे भक्त उन लीलाओं का आस्वादन करते हैं, उसमें सम्मिलित होते हैं और प्रभु को आनंदित करते हैं, तो प्रभु उन्हें कितना आनंदित करते होंगे। तो इसीलिए ये बात है भैया। तो हम तो कह रहे हैं श्री कृष्ण, फिर भी हम जो लीलाएं सुनाएंगे, हम श्री कृष्ण के विषय में तो हम ऐसा कुछ कहना चाहते हैं। हमारा मन करता है कि हम क्या क्या बोलें, कितना बोलें। और इसीलिए इसी कामना कारण किसी महापुरुष ने हमें कह दिया होगा, मन में कामना रही होगी कि प्रभु के विषय में बोलें। हमारा कोई और प्रयोजन नहीं है, ना हमें कोई गौशाला चलानी है, ना कोई सांड आश्रम, कुछ भी नहीं चलाना। हाँ, कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि हमारे को काम ही नहीं है। बेरोजगार हैं नीरे बिल्कुल। 2014 से जब से एकेडमी में से पढ़ाना छोड़ा तो टाइम पास नहीं होता। हाँ, बस ऐसे हैं, ये कहते हैं कि हम बिज़ी बहुत हैं। तो बात यह है कि अगर कोई मेरा जीवन देख ले, पास में जो रहते हैं वो जानते हैं, तो एक दिन में 72 घंटे मुझे दे दे तो मैं खर्च कर दूंगा। बस सोने का और खाने का समय नहीं मिलता है, बाकी समय ही समय है। अभी सोचता हूँ वैसे मेरा कोई रोजगार नहीं, करना क्या होता है। लेकिन फिर भी सच में यहाँ के लोगों की भाषा में ऐसे कहते हैं ये गांव के लोग, कुत्ते को काम नहीं और कुत्ते को ओसाण नहीं। कोई कुत्ता देखा कभी आपने, कितना बिजी रहता है, सारे दिन इधर से उधर भाग दौड़ मचाता रहता है। उसे क्या काम है, उसे क्या प्रयोजन है, कुछ क्या लेगा उस जगत से। पर बेचारा अपने स्वभाव से मारा हुआ है। ऐसे ही हम भी सोचते हैं कुछ काम नहीं है, जब जो एक काम करना है सारा काम उसी में करना है। फिर भी कोई लोग आते हैं तो थोड़ा बहुत कह देते हैं, उन्हें बता देते हैं। हमारे बताने से कोई लोगों को ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होगा, पर उन्हीं को लाभ होगा जो इस श्रद्धा से आए। ये देखिए, वास्तव में ठहर जाना चाहिए हम लोगों को। सब महापुरुषों ने हमें पर्याप्त वस्तु दे दी हैं और पर्याप्त साधन सामग्री, पथ का पाथेय मिल चुका है। ऐसे करुणा में प्रभु की बातें बता रहे हैं, उनसे मिलना जरूर चाहिए। सिर्फ ये निश्चित कर लीजिए। अब देखिए, इन सब बातों में आप क्यों समय नष्ट करते हैं, कौन सी बात कितनी सही, भगवान ने गणिका को कब तारा था, कैसे तारा था, छोड़िए, आपको तार देंगे। हाँ सही, ठीक है। हाँ, ये हमें निश्चित पता है। तस्या हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। मैं संतों की, महापुरुषों की वाणी पे बड़ा विश्वास करता हूँ। एक, क्योंकि वो मेरे जीवन में हुई है इसलिए मैं मानता हूँ। जो नहीं मानते उन विचारों के साथ नहीं हुई, तो मेरे को उनसे बड़ी सहानुभूति है। पर मेरा कोई प्रयोजन नहीं, मेरे को कोई भगवान ने ऐसा ठेका नहीं दिया कि मैं उनसे अपनी बात मनवाऊँ। पर मैं ये चाहता हूँ कि हम निश्चय कर लें, हम निश्चय कर लें। भगवान की वाणी का तो विश्वास करते ही हैं। भगवान ने बोला यो माम पश्यति सर्वत्र, मुझे देखता है। आप देखिए, इन लीलाओं में तो कम से कम देख लीजिए। बात उनकी चल रही है ना। अगर कोई 2 घंटे लीला के नाम पे अब कृष्ण 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 बोल के सुना दे तो भी लीला मान लो, उसको समझ लीजिए, ठीक है, जरूर। तो हम सब प्रेम भगवान का स्मरण करें
और निश्चय करें कि भगवान की हमें प्राप्ति करनी है। इसीलिए ये सब कथा वथा सुनाने का प्रयोजन यही है, और कोई हमारा कोई ये काम नहीं है। ठीक है। जय जय श्री राधे।